आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। सेना ने कैसे मोस्ट वांटेड नाइकू को लगाया ठिकाने। जिस सुरंग से आता जाता था वही बन गई नाइकू की कब्र। सेना ने विस्फोटक से उड़ा दिया उसका घर। जान बचाने के लिए घर तक खोद रखी थी सुरंग। मरने के बाद पहचान में सेना ने लगाए 5.5 घंटे। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू पुलवामा जिले के पेकपोरा में सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया है। आतंकी रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था। सेना को उसकी लंबे समय से तलाश थी और उसके ऊपर सेना ने 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हम आपको यहाँ बताएंगे कि सेना ने उसे मारने का क्या प्लान बनाया था, कैसे उस खूंखार आतंकी को ठिकाने पर लगाया गया, कैसे घाटी में आतंक फैलाने वाले इस गणित के टीचर को निपटाया गया। आप इस वीडियो को पूरा देखें और नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बगल में घंटी के निशाने को जरूर दबाएं। सेना ने उसे ढेर करने के लिए खास प्लान बनाया। रियाज नाइकू बहुत ही शातिर आतंकी था। बताया जा रहा है कि उसने अपने घर तक जाने आने के लिए सुरंगें बना रखी थी। इस बात की सूचना बहुत ही गिने चुने लोगों को थी, क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। सेना ने विस्फोटक से वह घर उड़ा दिया और जो सुरंग उसने जान बचाने के लिए खोदी थी उसी में उसकी कब्र बन गई। सेना इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मारे जाने के बाद भी रियाज की पहचान को लेकर पूरी आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए 5.5 घंटे तक उसके पहचान करने में लगाए गए। सबसे पहले उसके शरीर के निशानों को देखा गया, फिर पुलिस ने, उसके बाद CRPF ने, फिर सेना ने, उसके बाद IB ने और अंत में स्थानीय लोगों से उसकी पहचान कराई गई। उसके बाद रियाज के मारे जाने की सूचना बाहर आई। आसपास के घरों से सभी सिविलियंस को निकाला गया सुरक्षित बाहर। आतंकियों से मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। 4 घंटे तक चला फायर फाइट। बेगपोरा में नाइकू के साथ एक और आतंकी था, उसे भी सेना ने किया ढेर। सुबह 2 बजे एरिया की घेराबंदी की गई और आसपास के घरों से सभी सिविलियंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई सिविलियन इसमें घायल नहीं हुआ। आतंकियों से मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। 4 घंटे तक लगातार फायर फाइट के बाद रियाज नाइकू मारा गया। बेगपोरा में नाइकू के साथ एक और आतंकी था, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद हुए। गणित के टीचर से आतंकी बने रियाज अहमद नाइकू, जो कि 35 साल ने पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण और आतंकी के मरने पर बंदूकों से सलामी देने का चलन शुरू किया था। बताया जा रहा है कि नाइकू अपनी बीमार मां को देखने आया था। इसी दौरान उसके घर पहुंचने की सूचना पुलिस को मिली। JCB से आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। नाइकू ने पहले फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में हुआ एनकाउंटर। सेना ने मकान को 5 मई को ही घेर लिया था, लेकिन कोई फायरिंग नहीं हुई। सेना को उसके भाग जाने का अंदेशा हुआ। कुछ खुफिया लोगों ने उसके मकान से बनी सुरंगों के रास्ते भागने की बात कही, तो सेना ने JCB मंगवाई। इलाके के आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। यहाँ जमीन के भीतर सुरंगें ढूंढी गई। देर रात तक सेना ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया, लेकिन इलाके से घेराबंदी नहीं हटाई गई। आखिर नाइकू को जब एहसास हुआ कि वह अब बचकर नहीं भाग सकता, तो उसने सुबह लगभग 9 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होने के बाद सेना ने भी जवाबी फायरिंग की और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। आखिर दोपहर को नाइकू मार गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक थोड़ी देर बाद ओवैस हिजबी भी ढेर कर दिया गया। 2018 में सेना को मिली थी जानकारी, लेकिन तब नहीं मिली थी सफलता। इस बार नाइकू नहीं दे सका चकमा। सेना ने शहीद जवानों का लिया बदला। सितंबर 2018 में भी सेना को नाइकू के पुलवामा में अपने गांव आने की जानकारी मिली थी।
नाइकू का गांव अवंतीपुरा के बेगपोरा में है। तब सेना ने पूरे इलाके को छान डाला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बेगपुरा की जामिया मस्जिद के पास एक प्लॉट की जेसीबी से खुदाई भी की गई थी। इनपुट्स थे कि किसी सुरंग में छिपा हुआ था, लेकिन सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार नाइकू सेना को चकमा नहीं दे सका। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, नीचे घंटी की निशाने को जरूर दबाएं। ताज़ा जानकारी और खबरों को विस्तार से जानने और समझने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द युवा टाइम।